साथ ही अगर आपका चेक है तो चेक में इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर आप लोगों ने क्या यूज किया है वो भी आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर तरीके से बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है एक और स्पेशल कंटेंट। इस कंटेंट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चेक से रिलेटेड एक छोटे से पॉइंट के बारे में जो कि आपके काफी काम आ सकता है। चलिए देखते हैं ये पॉइंट क्या है और आपको समझाते हैं कि ये आपके लिए यूजफुल कैसे है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है, वो भी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर अगर हैं तो आप देखिए मेरे सामने यहाँ पर एक कंपनी खुली हुई है और इस कंपनी के अंदर मैं ऑल्ट जी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन लिखने वाला हूँ दैट्स कॉल्ड स्टेल चेक। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेल चेक एंड इंस्ट्रूमेंट, इस पर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने इस पर एंटर प्रेस किया मेरे सामने एक बैंक खुला और इस बैंक के अंदर मेरे काफ़ी सारे वाउचर एंटर हैं। अब आप देख सकते हैं इस चेक की वैलिडिटी पीरियड दिखा रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं चेक का वैलिडिटी पीरियड होता है 3 महीने का और इस पूरे साल में मैंने इस बैंक से जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं वो उसका टोटल अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं शो हो रहा है। अगर आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपने इस पूरे साल में कितनी ट्रांजैक्शंस इस चेक से की हुई हैं और इसमें कौन कौन सा चेक किस किस एंट्री में आपने यूज किया है। आप देख सकते हैं यहां पर वाउचर टाइप दिख रहा होगा आप लोगों को। अब आप देखें कि जनरल वाउचर के हिसाब से आप चेक करें तो आप लोगों ने जो पहला वाउचर दिया, देखिए आप लोगों को यहां पर पीरियड भी दिखा रहा है, यानी आपको यह भी पता चल रहा है कि आपने जो पहला चेक दिया था उसे इशू किए आपके कितने दिन हो चुके हैं। गॉट इट। अभी आप देखिए मैं यहां पर 31 मार्च को हूं, अगर मैं यहां पर डेट चेंज करता हूं और यहां पर पीरियड में चेंज कर लेता हूं लाइक 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का, ठीक है, पीरियड मैंने ले लिया है। अब मेरे पास 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक के पीरियड के अंदर 12 वाउचर्स हमने एंटर किए हैं, जिसका टोटल अमाउंट मुझको यहां पे दिख रहा है 2 लाख समथिंग है। एंटर प्रेस करने पर मुझे ही पता चलेगा कि आप लोगों ने वो जो 12 वाउचर्स इशू किए हैं वो कब कब और उसको दिए हुए आपका कितना समय हो चुका है। आपने कौन कौन सी एंट्रीज यहां पे पास की थी, जनरल की एंट्री की थी, रिसिप्ट में की थी, कहां कहां आपने एंट्री पास की है, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को यहां पर मिल जाएगी उस बैंक से रिलेटेड जो पिछले 3 महीने में आपने चेक इशू किए हैं। या सपोज करिए मान लीजिए कि लास्ट के 3 महीने की बात कर ले तो अगर आप F2 प्रेस करें और यहां पर लास्ट के 3 महीने यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप चाहते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के जो चेक हैं आपको पता चल जाए, तो यहां पर आप 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के चेक देख सकते हैं और जितने भी आपने वाउचर्स इशू किए होंगे इस बैंक से और इस बैंक से जितने भी चेक निकाले होंगे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई देंगे। एंटर प्रेस करते ही आपको दिखेगा कि आपने सबसे पहले 1 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन किया था जिसे आपने किए 89 डेज हो चुका है। उसके बाद आपने जनरल में एक एंट्री की थी, फिर रिसिप्ट में की थी। आपने कब कब कौन सी एंट्री कितने अमाउंट की है और किस किस पार्टी को ये ट्रांजैक्शन की है, सारी की सारी आप लोगों को इसमें पता चल रही है बिल्कुल क्लियर तरीके से। आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही क्लियर जानकारी आप लोगों को मिल रही है और साथ ही आपको एंट्री भी बिल्कुल साफ तरीके से पता चल रही है कि आप लोग को डेबिट क्या किया है आपने और क्रेडिट किसको किया है। साथ ही अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस पूरे पीरियड में जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है उसमें चेक नंबर क्या था, ओके, ये भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिंपली से एक काम करना है, यहां पर F12 प्रेस करना है और जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहां पर नरेशन भी दिख रहा है, इसे यस कर दीजिए। 3 महीने की वैलिडिटी पीरियड का चेक देखना है या आपको 6 महीने की देखना है, आप डाल दीजिए, उसी हिसाब से आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। यहां पर ट्रांजैक्शन के टाइप के हिसाब से भी देखना है तो आप वो भी यस कर सकते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर भी देखना है तो बिल्कुल वो भी यस कर सकते हैं। वेरिफिकेशन स्टेटस देखना है नहीं देखना है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसे रहने दीजिए और उसके बाद बस आपको यहां पर एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और जैसे ही आप ये करेंगे आप देखिए आप लोगों को ट्रांजैक्शन टाइप भी पता चल रहा है कि आपने चेक दिया था या आपने डीडी दिया था या आपने कोई कार्ड से इशू किया है पेमेंट, आप किस तरह से किस मोड से पेमेंट इशू कर रहे हैं वो भी आपको बता रहा है। साथ ही अगर आपका चेक है तो चेक में इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर आप लोगों ने क्या यूज किया है वो भी आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर तरीके से बता रहा है ना, कमाल की चीज। तो आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पूरे पीरियड में आप लोगों ने इस बैंक के थ्रू कितनी सारी ट्रांजैक्शन की है
और उन ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, डेबिट कौन था, क्रेडिट कौन था, वाउचर टाइप कौन सा था, यानी पेमेंट में आपने की थी एंट्री और रिसिप्ट में की थी। साथ ही आपको यह भी पता चल रहा है कि उस वाउचर को एंटर किए कितने दिन हो चुके हैं, साथ ही चेक नंबर भी और आपको इंस्ट्रूमेंट डेट भी। इस तरीके से आप अपनी सारी की सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस को ढूंढ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट्स की, किस डेट पर, कब हुई थी, कितनी एंट्री थी और आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या था, चेक था, डीडी था, एनईएफटी था, क्या मोड ऑफ पेमेंट आपने यूज किया था और एंट्री आपने किस वाउचर में की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी सुनकर काफी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। आप लोगों के लिए ये जानकारी काफी हो सकती है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। और अगर आप लोगों को ये जानकारी काफी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।